बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़ियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सिद्दाक़ खान न्याई साहब। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो सियासतदान हैं उनकी आपस में लड़ाई जारी है। कोई एतराज़ की बात करता है, कोई अपोजिशन की बात करता है, लेकिन हकीकत में क्या है ये अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। और अगर तो सड़कों पर तहरीक इंसाफ आती है तो इसका क्या ज़ाविया सामने पाकिस्तान की सियासत में ऊपर क्या सामने आ सकता है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कौन जीत रहा है इस पर भी बात करेंगे। और क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो आपस के तनाज़ात हैं या अल्फाजों की जंग है वो हकीकत में किस तरफ जा सकती है। ज़रा बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार सिद्दाक़ खान न्याई साहब। न्याई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है न्याज़ुल्लाह न्याई साहब ने, तर्जुमान है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। न्याज़ुल्लाह न्याई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। तलत अब्बास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। तलत साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी न्याई साहब। थैंक यू जी। माशाल्लाह, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ से शुरू करूं? सारे तहरीक इंसाफ की बातें कर रहे हैं, अपोजिशन तो उन्होंने की नहीं, अब सड़कों पे आने की बातें कर रहे हैं। कौन सी तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ न्याज़ुल्लाह न्याई साहब, तहरीक इंसाफ न्याई साहब हैं। अच्छा, हाँ, न्याई साहब हैं। न्याई साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े पुराने, बड़े पुराने दोस्त हैं। और आज मैंने यही अर्ज़ की, हमारी अभी मीटिंग थी तमाम मालकान की। अच्छा। तो यही मैंने अर्ज़ किया कि IMF का मामला, जब हमारे वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान, तो उन्होंने कहा था IMF का मामला हम छोड़ देंगे, जान छुड़ा देंगे, जान छुड़ा देंगे। और आप उसको बढ़ा रहे हैं, इन्होंने ही बढ़ा दिया। और वो सूद का मामला है। और मैंने उनको अर्ज़ किया कि आप क़ायद आज़म पे सारा वो मीटिंग और दिन गुजारें। तो क़ायद आज़म का मेन फरमान था हर फंक्शन में कि मैं कौन होता हूँ, पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत बताने वाला। पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत कई सौ साल पहले कुरान मजीद में आया हुआ है। उस कुरान मजीद की तवज्जुह से आपने पढ़ा होगा जी। बिल्कुल। और फिर मैंने उनको बताया कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट है नहीं, इंटरनल सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल सिस्टम टॉप पे चला गया है। वो टॉप पे मैं दाद देता हूँ हाफिज़ कुरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने बेइंतहा कोशिश की, वज़ीर आज़म ने भी साथ मिल के कोशिश की, लेकिन एक्सटर्नल सिस्टम हमारा नंबर 1 पे चला गया। इंटरनल सिस्टम तवज्जो तलब है। और तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ की कोई सेटिंग नहीं रही, क्योंकि उसका मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा हो गया है जेल में। और वो अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बेचारे की सेहत क्या होगी। देखो ना, मकसूद है कि तो तहरीक इंसाफ वाला सिलसिला तो पता नहीं न्याई साहब चला लेते हैं कि नहीं। क्यों न्याई साहब चला लेते हो? देखिए न्याई साहब, आज भी किसी ने मेरे ऊपर यही सवाल किया कि जी आप 27 सितंबर को क्या करने वाले हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वही तरीक़े इंसाफ है जिसने 8 फरवरी को वोट लिया था। और न्याई साहब, आप तो हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हाँ वोट बैंक आपका बढ़ गया, शायद इमरान खान को अंदर रखने से बढ़ गया। हाँ। तो इमरान खान की ये इमरान खान का नहीं बढ़ा, इमरान खान के अंदर रखने से बढ़ा। मैं बताता हूँ ना, तो वो उसको दाद दें कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो नवाज शरीफ नहीं बना कि वोट को नहीं, ये एक्सटर्नल सिस्टम की तो आप लोगों को दाद देनी चाहिए। आपने ऐसा बुलाया तो हमें टाइम भी देना थोड़ा सा कि अब ये देखें कि जिन लोगों को हुकूमत दी गई, आपने हमेशा अच्छा प्रोग्राम में इंटरनल बात की है कि एक्सटर्नल तो चलो जो बेनिफिट जो लेके दे रहे हैं वो तो करेक्ट जिधर जाता है। आप ये देखें कि जिनको मैंडेट दिया गया फार्म 47 के तहत और फेडरल में हुकूमत बनाई और पंजाब में बनाई, उन्होंने या दूसरे सूबों में क्या डिलीवर किया है। हम करते हैं 24 करोड़ आवाम की बात। और अब देखें कि ये नूरा कुश्ती देखें इनकी आपस में कि जब AJK का इलेक्शन हुआ तो बिलावल ने बड़े सख्त बयान दिए कि देखें जी ये तो खुद कह गया, हमारी स्टेटमेंट को इंडोर्स कर दिया कि भाई ये तो पंजाब के अंदर भी फार्म 47 की हुकूमत है और यहाँ भी। और कल क्या हुआ कि जजेस को समरी गई 3 दिन से पड़ी थी
और जज साहब जरदारी साहब कहते हैं इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, और रात भी मैं कहीं प्रोग्राम में ये बात की, एलिगेशन हैं तो 3-4 दिन बाद वही समरी नोटिफाई हो गई। देखिए नहीं साहब, इमरान खान ने एक बात बड़ी जो की थी वो रिकॉल करें अपनी मेमोरी को। इमरान खान ने कहा कि ये सारे लोग इकट्ठे होंगे मेरे खिलाफ। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इमरान खान ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोग अपने मफादात की खातिर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखें कि चुप हो गई है बिलावल की भी, और कल समरी भी पास हो गई है। और इसका नुकसान क्या है नहीं साहब कि इस जुडिशियल कमीशन, मेरे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठे तलत अब्बास साहब, इस समरी से ये जुडिशियल कमीशन में नैयर बुखारी साहब जब किसी के ऊपर सवाल होता है तो उन्होंने किसी वकील के ऊपर बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा, कहते हैं कि हमारे जज नहीं लिए गए। मैं तो सुन के दुख होता है मुझे कि क्या किसी जज जो होता है उसका क्या मनसब होता है, सियासी बुनियादों पे जज लगाए जाएंगे। इमरान खान को हमारी पार्टी के एक लीडर ने कहा कि इमरान खान आपका टाइम है, आप अपने जज लें। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पे अपनी पार्टी का बंदा बैठाऊं? नहीं साहब, मैं एक अर्ज करूं, ये मेरी अर्ज से सुनो। वो अंदर जो बैठा है ना, उसका वोट बैंक भी बड़ा है, और उसका जो विजन है वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आइन की बालादस्ती की बात करता है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है। यही मॉडल है जो आप महंगा, सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी जब रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ तो कितना, पाकिस्तान बनने के बाद तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो हम नहीं करना है नहीं साहब, कौन बाहर से कोई लोग आएंगे, हम और आप बैठे हैं, जो बात अभी आप कर रहे हैं, आपने हमेशा इलेक्शन की बात की है। अच्छा चलो, आप कहते हैं इलेक्शन कभी भी ठीक नहीं हुआ। अब तो देखें, ये जो आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये किसी के महतहत है जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी अदारा है। तलत साहब को पता है कौन सा? मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आईनी अदारा होने के बावजूद आप रिजल्ट वो ना दे सकें जो अवाम ने दिया है, तो आप अपन रिजल्ट इस तरह दें तो आईनी अदारे की क्या हैसियत होगी। तो लिहाजा ये जो आर्टिकल 218(3) है वो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो सही फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, तो जो नहीं हो रहे। इमरान खान ने तो अपनी हुकूमत में ये भी कहा था कि सेनेट के इलेक्शन को सीक्रेट से ओपन बैलेट कराया जाए। आरिफ अलवी साहब ने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में रेफरेंस भेजा था। इमरान खान ने तो अपनी पार्टी के, आपको याद है, अदील साहब को याद होगा कि आपने 35 लोग KPK के जिनकी वीडियो थी उनको पार्टी से निकाल दिया था। वो तो फैसला करता है। तो मुराद ये है कि करप्शन, आपने ठीक कहा है, जो आपने आज की मीटिंग में भी बात की है, सबसे अलमिया ये करप्शन कब खत्म होगी, रूल ऑफ लॉ से खत्म होगी। अदलिया को आजाद के दौर में नंबर 1 पे थी। तो हम देखिए, नंबर 1 से ऊपर करप्शन का साथ नहीं देता। जो भी करे, जिस पार्टी का भी हो, करप्शन पाकिस्तान के अंदर खत्म होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, और मेरिट पे चीज़ आइन के मुताबिक। मैं तो अर्ज ये करता हूँ हमेशा कि जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपका कुरान शरीफ पढ़ें और तर्ज़ हुकूमत को उस तरह गुजारें जिस तरह कुरान शरीफ में लिखा है, और कई 100 साल पहले कुरान शरीफ में आ चुका है, उस पर हम अमल नहीं करते, तो नेचुरली करप्शन तो बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, गुर्बत एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई है जी। और आप बताएं ना, आप माशाल्लाह, वैसे सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है। नैर साहब, मैं नहायत ही मशकूर ममनून हूँ। आज जितना खूबसूरत दिन चीफ जस्टिस साहब के साथ हमने गुजारा है, यकीन करना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार रूम में आए हों। बार रूम में नहीं आए, वो बैठे, हमारे एक हमने फोरम बनाया हुआ है, टी टॉक कॉर्नर, और उन्होंने कहा मैं आज इधर बैठना है, हमारे साथ बैठे। आपकी अखबार सामने पड़ी हुई, मैंने किताब में ही उनका जिक्र किया है। कल मेरी किताब भी शुरू हो जाएगी, आपको ही भेजें, नहीं से आपको ही भेजें भाई। बिल्कुल भेजना ज़रूरी है, मैंने बता तो दिया है, लेकिन हम भेजिएगा ज़रूर। सर, जैसा कि आपने आज, आपका खैर मोटो यही है, सच्ची बात, ख्वाह किसी फोरम पे भी जो मसाइल हैं हम वो बता सकते हैं। वो देखें, यही तो सच कहने वाले लोग, सुने ना सुने, हम बता सकते हैं। सर जी, सच कहने वाले लोग बहुत कम हैं। आपने आज जो अभी मीटिंग अटेंड करके आए हैं उसमें ये सच्ची बातें तो बताई हैं, यही आईना है, लेकिन नाराज करती है। सच्ची छोड़ दे, बाकी रिस्क खुदा की ज़ात ने जो लिखा हुआ वो मिलेगा। 2 चीज़ें खुदा ने अपने पास रखे, सब पे आसान किया है, एक मौत, एक रिस्क। तो लिहाजा हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं।
मेरा केस हो ना हो, मैं सुप्रीम कोर्ट में होता हूँ, शायद बख्शिश हो जाए कि यार को वहाँ इतने काम करने के हैं सर, आप बात करें ना, बताएं उनको। मसलन आज चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने ये भी बताया कि इनके सेक्रेटरी जनरल जो है राय साहब, वो रास्ते में गुजरते हुए मिल गए तो कहा कि ये, मैंने कहा जी बिल्कुल सलमान अकरम राजा, जो भी, या सलमान अकरम राज साहब, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो आप कह रहे हैं हम देखेंगे, आप हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक हुए हम करेंगे, आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और आज भी चुभते हुए क्वेश्चन थे उन पर, वकला ने किए, लेकिन उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, इतने खूबसूरत अंदाज में, काश वो लाइव कवरेज आती जिस तरह ISPR की जाती है। मैंने ये उनको कहा, मैंने कहा सर ये अगर आप उस तरह की कवरेज देते ना तो मज़ा आ जाता, लोगों को भी पता चलता कि यार चीफ जस्टिस और हमारा इंसाफ का अदारा कर क्या रहा है और हो क्या रहा है, और इससे पहले क्या था, पिटीशनें नहीं लगती थी। अब उन्होंने एक रिलीफ सेंटर बना दिया है बाहर। नहीं, जिस तरह न्यायी साहब फरमा रहे हैं माशाल्लाह ठीक बात कर रहे हैं कि मामला जो है वो एक्चुअली जो मामला देखने का है ना, वो तो ये है कि अल्लाह करे अगले इलेक्शन जो है हमारे फेयर हो जाएं। देखो ना, जज जो कर दिए प्रूव, वो हो सकता है जजेस जो अप्रूव हुए हैं वो अच्छा काम करें, सेफ चलें, लेकिन पार्टी बेस नहीं होने चाहिए। सर जी इनके जो रिलीफ का है ना, हमारे यहाँ जो कहते हैं सियासी पार्टी बेस नहीं होने चाहिए, ये क्लियर हो इलेक्शन। मैं अब इसका जवाब दे सब कंप्लीट कर लें जी। उसमें सर जी होता ये है कि अगर तो आप उस हल्के से जीत गए हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये फॉर्म 47 हुआ है कि नहीं, अगर हार गए हैं चीखो पुकार शुरू कर देते हैं आप। इन सबको पता है, जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया था, अब मीडिया क्या हर कोई बता रहा है कि सारे इलेक्शन इसी तरह पाकिस्तान में होते आए हैं और आप लोग भी इसी तरह आए हैं इक़्तिदार में, तो लिहाजा ये तो कहना ही फजूल है कि ये फॉर्म 47 और किसी ने नहीं आने दिया, हमें रोक लिया गया, वो नहीं। आप अपना पॉलिटिक्स का मतलब बात ही ना करें, नहीं साहब बात ही नहीं करनी चाहिए। हाँ? ये बात ही नहीं करने की बात नहीं है, अभी प्रैक्टिकल करने की है कि झूठ ना बोलें, अच्छा करप्शन ना करें। क्या वजह कि इन्होंने ये हाफिज साहब को उतार दिया था ना, क्या थे हाफिज साहब, इन्होंने यही शिकायत की थी ना चीफ ऑफ आर्मी से कि ये ठीक नहीं हो रहा काम, तो इनको ज़रा, उन्होंने कहा नहीं इनको उतार दो इस ओहदे से, ये फिर इनको साइड लाइन कर दिया गया। इमरान खान साहब, अच्छा इमरान खान साहब की बात करें, नहीं नाम हाफिज साहब, हमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है ना। हाफिज साहब अब वही हाफिज साहब हैं, देखें वो इंटरनेशनल सिनेरियो में देखे जा रहे हैं और देख रहे हैं, और आवाम हम हमारे सामने, सबके सामने है कि क्या अचीवमेंट है उनकी इंटरनेशनली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा डोमेस्टिक की तरफ ही है, और इंशाअल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है सर। हाफिज साहब की ज़ेर निगरानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये कैबिनेट यही चलेगी कुछ अर्सा और इंतज़ार करेंगे आप, ये नहीं होगा कि आपने कह दिया और ये हो ऐसा नहीं, कैबिनेट ये पूरा करेंगे। देखें हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमारे लिए मुक़द्दस अदारे हैं, हमारी पाक फ़ौज है, तीनों अफवाज हमारी हैं, हम उसी फ़ौज का हिस्सा हैं और वो दिफा करते हैं, और हमारे अपने बच्चे और लोग फ़ौज के अंदर हैं। हमारे बच्चे मियां वाली के सबसे ज़्यादा, मियां वाली और तलगाम दोनों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हैं। देखें मार्का हक भी जीता ना फ़ौज ने, तो नवाज शरीफ कहते हैं इसका डिज़ाइन मैं बना रहा था, ठीक है। जो 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 उन्होंने फतूहात या एक्सटर्नल लेवल पे जो चीज़ें की हैं, मक्का मुआहदा, ये अपने खाते में नहीं डाल सकते। इन्होंने करना था, हुकूमत इनको बना के दी तो डिलीवर करना था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया जो आपने इंटरनल बातें की। जहाँ तक मेरा इख्तलाफ कोई जो तलत साहब कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट की बात, देखें हम वकील हैं, हम आइन को पढ़ते हैं, आप भी आइन को देखते हैं, अदील साहब भी, तलत साहब भी, हम किसी ज़ात से इख्तलाफ नहीं करते। मैंने तो जब काजी साहब को भी रिक्यूज़ल का कहा था ना, तो मैंने इस वजह से कहा था कि आप इमरान खान के केस ना सुने, कि आप एक ऑब्जर्वेशन है एक फार्मर बेंच की कि आप इमरान खान के साथ ज़ाती जो बहस हैं, या तो आप वो निकाल दें तो फिर सुने। मेरे इस चीफ जस्टिस से कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ आइन की बात। आइन में जो अभी देखें ना जो जजेस हुए हैं, मैं जजेस के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, आइन ये कहता है प्रियम्बल में कि अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्यों होगा? कि उस पर आप में भी जाना है, मैंने भी जाना है, गरीब आदमी भी जाना है, वहाँ इंसाफ
इस तरह हो कि किसी आदमी को पता हो कि मैं किसी का सताया हूँ तो मैं अदालत में जा रहा हूँ। अब आइन अदालत तक देता है तहफ़्फ़ुज़। आपने 26वीं और 27वीं तरमीम में जुडिशल कमीशन वो बनाया है जिसमें आप वोटिंग की बेस पे जज बना रहे हैं, और सियासी पार्टियां आप सामने कह रही हैं कि हम वोट डाल रहे हैं। उसी जुडिशल कमीशन को हेड काउंट कर रहा है मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हेड कर रहा है। और 26वीं और 27वीं तरमीम जो हुई है, क्या किसी जजेस को नहीं पता? हम पटिशन इस वजह से लगवाते थे कि ये जो 26वीं और 27वीं तरमीम है, एक तो हर किसी को पता है कि इस असम्बली के पास मैंडेट नहीं थी। दूसरा न्याय साहब, आर्टिकल 213A सब क्लास 1 कहती है कि हाउस की मेंबरशिप पूरी होनी चाहिए। जब तक हाउस की मेंबरशिप पूरी नहीं होगी आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो आपके पास तो KPK के इलेक्शन ही नहीं हुए। तो मेरी चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट है कि ये 26वीं और 27वीं तरमीम हुई है जिसके तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम उस पर बात हम कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये पावर आपके पास रहनी चाहिए थी। ये जो आपने SSC कोर्ट बना दी और ये पावर सारी ख़त्म की 26वीं और 27वीं तरमीम इस असम्बली से, जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं था, और फिर आपने जो सीटें लेके दूसरी पार्टीज को दी वहाँ भी सारे जजेस बैठे थे। हमें जोम पे ज्वाइन किया है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर आमद। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, प्रोग्राम में वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। कायरा साहब आप ठीक ठाक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत है जी? नहीं साहब, अल्लाह का बहुत करम, आप फरमाइए खैरियत से जी? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। वो हम ये बात कर रहे थे कि पीपल पार्टी जो है बहुत नाराज़ हो चुकी है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से, और मेरे साथ न्याई साहब बैठे हैं। मैंने इनको कहा है कि आप तवक्को करें कि पीपल पार्टी तहरीक इंसाफ से अटैच हो जाएगी। नहीं साहब, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सबसे रास्ते तोड़ के रखे, साइड पे बैठ गए और इस गुमान में चले गए कि वो अकेले ही सारा निज़ाम बदल लेंगे। हमें तो पहले दिन ही पता था और हम बार बार यही कोशिश करते रहे, मुख्तलिफ सतह पे इन दोस्तों से राब्ते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन PTI ने अपने रास्ते खुद मसदूद किए। देखिए, सियासी जमातें अपोजिशन में इकट्ठी हो या हुकूमत में इकट्ठी हो, ये बात तयशुदा है कि सियासी लोग इकट्ठे हों तो सियासी स्पेस बढ़ जाती है। ये बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के इकट्ठे होने पे, जब 18वीं तरमीम बाद में अमरीकी जब COD हुआ तो आपने देखा कि उसके समरात क्या है। किसी लड़ाई के बगैर भी आप अपनी स्पेस बढ़ा लेते हैं। बहरहाल ये दोस्तों की अपनी राय है। मुस्लिम लीग के साथ इस वक्त हमारा यकीनन एक नाराजगी का, एक डिफरेंस का माहौल बना हुआ है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो माहौल बना, हम बार बार उस पर वार्न करते रहे कि मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको देना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी पूरी कोशिश नियति से थी, हम पूरे इखलास से ये कह रहे थे कि वहां जो सूरत हाल बनी हुई है उसको संभालने के लिए एक सही मानों में ऐसी गवर्नमेंट, यानी पीपल्स पार्टी के एतराज अपनी जगह, आप मीडिया को देख लीजिए, मीडिया क्या इस पे डिबेट कर रहा है, आप आजाद कश्मीर के लोगों से या सियासी जमातों से पूछ लीजिए वो क्या कह रही है। सिर्फ पीपल्स पार्टी बहुत रज नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा क्रेडिबल इलेक्शन हो जिससे जो लोग मुंतखब होके आए वो हमारी जमात के हों या किसी और की, हुकूमत किसकी बने, जिसको लोग अपना नुमाइंदा समझे वो हुकूमत बने, और उसके नतीजे में वो हुकूमत जो इक़दाम करेगी वो वहां पे होने वाली, उठने वाली फ्रस्ट्रेशन की लहरों को काबू कर सकेगी सियासी तौर पे। हमारी तो ये थी, लेकिन हमारी उनसे बुरियां जरूर हुई है। कमर सबक को मैं कमर कहरा साहब, मैं सिर्फ आपने कहा कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम अकेले जंग लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है अकेले जंग हम लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जंग तो कोई जो अभी आपका जुडिशियल कमीशन ने फैसला किया था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस समरी को रोक दिया, नोटिफाई नहीं किया, तो 4-5 दिन बाद अभी वो नोटिफिकेशन हो गया। और कल मेरे साथ नदीम चंद साहब भी थे, उन्होंने कहा सियासत में ये चीज़ें होती हैं और उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शंस थे। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि उनके ऊपर क्या, किस जज के ऊपर क्या ऑब्जेक्शन थे और वो रिमूव हो गए। और आपकी स्टेटमेंट चंद दिन पहले जो आपका है बिलावल साहब,
उन्होंने खुद कहा था कि फार्म 47 की हुकूमत फेडरल में भी है और पंजाब में भी है, तो पर हम तो यकीनन सियासत को इबादत समझते हैं। दिन गिने चुने तो हम तो कहते हैं कि सियासत को वाकई इबादत की तरह करो। ये सियासत नहीं है कि मैं कहूँ कि पार्टी के लोगों को जज लगाया जाए और पार्टी कहे कि मेरे नाम पे इत्तेफाक ये तो गलत है। जज तो कॉन्स्टिट्यूशन जी न्याजी साहब, गुजारिश है, आपने एक सवाल के अंदर को 5 सवाल कर दिए मुझ पे। अर्ज ये है कि ये तानो तशनी का माहौल नहीं होता कि मैं आपको बताऊं आपने क्या किया, लेकिन क्या बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर लगा के इबादत की गई थी, या महमूद याद को लगा के इबादत की गई थी, या यहाँ पे जो आपके रोजाना करते रहे वो इबादतें थी, या जो मतलब तानो तशनी का दौर नहीं है। मेरे इससे आगे निकलना चाहिए। सो दूसरों को ये ताना देंगे, वो आपको पाक के ताने देने शुरू कर देंगे। मैं एक बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, ताने सारे पार्टियों के मौजूद हैं। हाँ, मैं कभी इसे इनकार नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जी ये। सिर्फ ये है, वो क्या कहते हैं जी, इतनी ना बढ़ा पाक की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। मेरी इससे आगे बढ़िए चले, बहस जरूरी वो है। हमने जब खान साहब अपोजिशन में थे तब भी हम उनके साथ कहते थे कि बैठ के बात करनी चाहिए। जब खान साहब की हुकूमत आई, पहले दिन जरदारी साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें कहा कि मुकदमे अपनी जगह, हम आपके साथ बैठ के मुल्क के वसीतर मफाद में अगला लाए अमल बनाने को तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज उसके बाद हमने कहा आप अपोजिशन में आ गए हैं, हम मिल के आगे बढ़ सकते हैं। कहा गया नो। मैं उस तनाजुर में कह रहा था, मैं कोई ताने नहीं दे रहा। रही बात कि जजेस की समरी साइन नहीं हुई, जजेस की समरी के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या थे आपको मुझसे ज्यादा पता है। आप वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं, आप ज्यादा मुझसे जानते हैं कि क्या क्या एतराजात थे। लेकिन ये कौन सी ढकी हुई छुपी हुई बात है, कहाँ कंप्रोमाइजेस नहीं होते। क्या अदलिया नहीं करती, क्या वकला नहीं करते, क्या वजीर आजम पिछले नहीं करके गए, खान साहब ने नहीं किए, उससे पहले उन्होंने नहीं किए, आज वाले नहीं करते। क्या उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साइड। कायरा साहब, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ साहब के हमें चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। जो जजेस के बारे में मेरा तो नुक्ता नजर ही बड़ा मुख्तलिफ है। मैं तो कहता हूं कि मेरा जज तेरे जज वाली ये जो दास्तान है कि कमीशन के मेंबर जजेस को नॉमिनेट कर सके, रिकमेंडेशन कर सके, ये है ही रूह के खिलाफ। ये जजेस की आला अदालतों में जो एलिवेशन है, ये किसी इंसाफ के तकाजों के तहत नहीं है, और इस अदलिया से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती, इसलिए कि ये तो रिकमेंडेड जजेस आए हुए हैं। इनका एक तरीकाकार होना चाहिए जिसमें न्यूट्रलिटी के साथ जजेस आगे आ सके, जहां पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, बार काउंसिल ये जजेस की तैनातियों के लिए रिकमेंडेशन करेंगे, फिर वो रिकमेंडेशन वालों के साथ भी तो चलेंगे ना जी। बार काउंसिल भी यही करती है, वकला के भी लोग यही करते हैं, मुख्तलिफ चैम्बरों से लोग आते हैं। क्या ये छुपी हुई बात है? ठीक। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये चूंकि बड़ा हॉट टॉपिक है और लोग भी सुनना चाहते हैं, आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि आज़ाद कश्मीर में चूंकि आप बड़े एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, और अभी भी जो कैंपेन चली और इलेक्शंस हुए, तो आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि वहाँ पे इलेक्शंस और आप मुस्लिम नून से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर आपने डिस्टर्बेंस की बात की, आज़ाद कश्मीर से जो डिस्टर्बेंस है, और आपने कहा कि अगर कोई अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो तो चीज़ें बेहतर की जा सकती, लेकिन आप ही की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, चीज़ें डिस्टर्बेंस की तरफ चली गई। अब मुस्लिम लीग नून वहाँ पे हुकूमत बनाती है, तो आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल के हालात? देखिए, हमारी हुकूमत में नहीं गई, पहली बात याद रखिए। हमारी हुकूमत तो आई फरवरी के बाद, और वो हुकूमत कब आई? जब पहले से वहां एक मौजूद हुकूमत ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि एक पहला उभार जो पिछले साल आया था, उस वक्त हड़तालें हुई, आजाद कश्मीर चौक हुआ, फिर फरवरी में चौक हुआ, और हमने जाके मुज़ाकरात किए। तो उसके बाद उस हुकूमत को, जो वहां उस वक्त बैठे थे, अनवारुल हक साहब की हुकूमत, जिसमें सारी जमातें हुकूमत का हिस्सा बनी बैठी थी, मेरी जमात भी उसमें शामिल थी, उसकी वजह से ये हालात खराब हुए। और उसके बाद
सब ने मिलकर फैसला किया कि उसको हुकूमत को चलता करें, और उस वक्त अगर इंतखाबात की तरफ जाते और हम हुकूमत न संभालते, कोई आखिरी एज पे आके आखिरी 6 महीने रहते हो असेंबलियों के, तो कोई हुकूमत संभालता है? वो तो होती लायबिलिटी है। लेकिन उस वक्त हालात ये थे, हम आज बैठ के बातें कर रहे हैं ना, उस वक्त हालात ये थे कि आजाद कश्मीर चौक हुआ पड़ा था। अगर आप उस वक्त ऐलान करते इलेक्शन का, तो जो वो कमेटी है, जो भी हड़ताल करने वाले लोग थे, वो जिस तरह का चाहते लोगों का मूड उस तरफ तो स्टिल्ट होता, और वहां उस वक्त सियासी जमातें कॉर्नर हुई पड़ी थी। हमने तो ये जिम्मेदारी संभाली, मुस्लिम लीग इससे पहलू तय कर गई। हमने जिम्मेदारी संभाल के वहां पॉलिटिकल प्रोसेस बहाल किया, सियासी जमातों को रेलेवेंट किया। नहीं तो अब वहां पे मुस्लिम लोगों की, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब भी जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो कोई जमात, वहां पे कोई कैंडिडेट बाहर निकलता था, उस पर हमले शुरू हो जाते थे। आपके मीडिया सारा रिपोर्ट कर रहा था। ये तो बिलावल साहब थे जिन्होंने कहा कि मैं हर हाल में जाऊंगा, अपनी जमात को, आजाद कश्मीर वालों को, सबको कहा कि मैं आ रहा हूं, और चले गए। और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं लोगों के घर में जाके खाने खाऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं मीटिंगें करूंगा, जलसे करूंगा, कम्फर्ट में जो भी होता है। वो गए तो वहां पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई, वहां जलसे जुलूस शुरू हुए, वहां कैंपेन शुरू हुई, उसके बाद बाकी जमातें, बाकी लीडर भी पहुंचे। तो हम तो हर हाल में वहां पे स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। जो बात मैंने कही, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूं कि वहां पे एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए थी जिसको लोग अपनी मुंतखब हुकूमत मानते और उसकी बात को ज्यादा वजन देते, ताकि वहां पे पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती। देखो, बात यह है कि मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक इलेक्शनों का सिलसिला है, वो तो 70 से लेके आज तक किसी तरह ही होता रहा है। वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में ये फैसला हो गया था उससे पहले कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान होगी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में होगी। प्रॉब्लम ये है, इलेक्शन तो एक कार्रवाई होती है कि डाली जाती है, बकाया फैसले तो पहले हो जाते हैं। फैसले बिल्कुल हो तो पहले वो होते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। अगर आपकी बात है तो इनको शिकवा तो नहीं करना चाहिए ना कमरुज़्ज़मान का? नहीं, कोई शिकवा है ही नहीं। अभी देखो, शिकवा हो तो गवर्नमेंट छोड़ दें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ छोड़ने लगे ना, छोड़ने सवाल ही नहीं पैदा, छोड़ेंगे, सवाल ही नहीं पैदा, छोड़ेंगे साहब गुजारिश है कि हमें शिकवा गिलगित बल्तिस्तान में भी था, हमारी 12 सीटें थी, उनको कम करके 10 किया गया, हमने उस पर भी एहतजाज किया। बात यह है, कश्मीर में हमारा गिला है, आपका ख्याल है हुकूमत छोड़ दें? हम हुकूमत में कौन से बैठे हैं? हम उनका साथ देना छोड़ दें, गवर्नर हैं, हो रहे हैं। मुझे को कुछ कहने दे साहब। मैं बताता हूं, आप मेरे सीनियर हैं माशाल्लाह, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, हमारे वज़ीर इत्तलात रहे, हमारे वज़ीर इत्तलात रहे। आपके सामने मैं बात करने से इसलिए थोड़ा सा वो होता है क्योंकि आप मेरे बड़े मोहसिन हैं। बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शनों का सवाल है, अगर इलेक्शन आप ख़राब समझते हैं तो फिर आपको सदारत, आपको गवर्नर, आपको सारा सिलसिला छोड़ देना चाहिए। न्याजी साहब, हमने ये पहले भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि ये जो इत्तेहाद बनते हैं ना, या सपोर्ट की जाती है, ये कोई आइडियल सूरत हाल नहीं होती। आप हालात की मजबूरी के तहत ऐसा करते हैं। अब मजबूरी हमें क्या है? हमें मजबूरी ये है कि अगर फर्ज करें आज हम, या उस वक्त जब ये गवर्नमेंट आई, अगर उस वक्त हम साथ ना देते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, अगर हम साथ ना देते, फेडरल गवर्नमेंट ना बनती और चारों सूबों में अलग अलग जमातों की हुकूमतें होती, तो फेडरल गवर्नमेंट का इंतखाब हो पाता इलेक्शन में, उस फेयर इलेक्शन हो सकता, क्या क्राइसिस कम होता या बढ़ जाता? आज हम फेडरल गवर्नमेंट का साथ छोड़ देते हैं, आज क्राइसिस आ जाता है, हुकूमत के, सब मेरी बात खत्म हो गई थी, हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत गिर गई, असेंबली टूट गई, उसके बाद चारों सूबे में हुकूमतें मौजूद हैं, वो तो नहीं टूटेंगी ना, उनकी तो असेंबलियां इंटैक्ट हैं। अगर वो नहीं टूटेंगी तो फेडरल असेंबली का इलेक्शन कराते हुए क्या मुल्क में हालात बेहतर हो जाएंगे? क्या अच्छे इलेक्शन हो पाएंगे? क्या हमारे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी? इस वक्त जो चैलेंजेस हमारी गवर्नमेंट फेस कर रही है, स्टेट फेस कर रही है, हम उसका हल कर पाएंगे कि क्राइसिस और बढ़ा लेंगे? तो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए हमने ये करना है कि मुल्क को एक नए क्राइसिस में धकेल दे। हाँ, हमारी सीसी कटी होकर बैठेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है कमरुज़्ज़मान साहब, बड़े अच्छे रीजंस आपके बिल्कुल आपने उस पर जेन्युइन है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी तलत साहब, आप कुछ कहना चाहते? तलत साहब की बात आता हूँ मैं कायरा साहब, बड़ी खुशी हुई कि आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़े खुशरूबी से दे रहे हैं, लेकिन समझ से बाहर है। ये वो पार्टी थी कि जो क्लियर हार्टेड थी, जो गलत को गलत कहती थी, सही को सही कहती थी। लेकिन अब ये जो जजेस का मसला हुआ है, प्रेसिडेंट साहब के पास मोर देन 20 डेज़ के बाद ये सॉल्व हुआ है। ये अगर शुरू में ही अगर कंप्रोमाइजिंग का था तो शुरू में कर लेते, लेकिन मेरी इस दौरान बात हुई। मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, वेल एक्टिव हूँ, और ये हमारे आपके जनरल सेक्रेटरी पीपल पार्टी इस्लामाबाद के नैयर बुखारी साहब हैं, मेरा उनसे रब्ता हुआ कि ये क्या, ये जो क्वेश्चन हम रेज़ कर रहे हैं क्या है। मैंने कहा अगर हैं तो आप स्टैंड लें इस पर। लेकिन हम देखते हैं कि स्टैंड लिया जा रहा है और आवाम इंतज़ार में थी कि आप किसी करवट बैठेंगे, और बिल्कुल वो जो जजेस जिनका नाम लिया जा रहा था, जिनकी खामियां थीं, आपने उसको इग्नोर करके कंप्रोमाइज़ करके फिर उनके सामने वही डाल दिया कि ठीक है जी होने दें। ये क्या है? अगर गिलगित में इलेक्शन आपने देखा, अच्छा जी मुझे ज़रा बोलने दें मुझे भी, कि आपने वहाँ कंप्रोमाइज़ किया कि ठीक है जी जो मिल गई है वो ठीक है, वो हम क्योंकि वहाँ इक़्तिदार में थे। यहाँ आपको क्यों नहीं कंप्रोमाइज़ नज़र आता कि यह क्या मुल्की सूरत हाल क्या है? यहाँ हम रो रहे हैं करप्शन के लिए, हम रो रहे हैं इंतज़ामिया के लिए। आपकी इसी पॉलिटिकल पार्टी जो है शोर मचा रही है करप्शन करप्शन करप्शन। स्वयं मैं देख रहा हूँ न्याजी साहब के, वो अपने चैनल पे सच बोल रहे हैं, और लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों को ये नसीब न हासिल नहीं है। क्यों? इसकी वजह है जी, मैं अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि सदर साहब के पास जो समरी गई थी, अगर सदर साहब वो साइन ना करते तो आखिरी दिन वो समरी वापस आ जाती प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ज्यादा से ज्यादा, और वो वापस भेज देते तो अगले 10 दिन के बाद डीन टू साइन वो वही अप्रूव हो जाती। सदर के पास ठीक है, लेकिन 20 दिन साइनों पे नहीं साहब प्लीज, मेरी इस तरह नहीं। आपने देखना यह है कि आप एसेंस में क्या कर सकते हैं, सिंबॉलिकली में नहीं, सिंबॉलिकली नहीं, एसेंस में क्या कर सकते हैं। क्या सदर उनमें से कोई नाम ड्रॉप कर सकता है? आंसर इज नो। सदर ज्यादा से ज्यादा अपना ऑब्जर्वेशन ओपन बयान कर सकता है कि उससे हालात बेहतर होते हैं। अब ये है कि रोक के हमने इशारतन किनायतन बहुत सारी बातें की है। रही बात कि जी एक जमात शोर कर रही है करप्शन करप्शन करप्शन, कहाँ करप्शन नहीं है हुजूर? मीडिया में नहीं है, अदलिया में नहीं है, वकला में नहीं है। मैं किस समाज का हिस्सा हूं? कारोबारी लोगों में नहीं है। सिर्फ सियासतदान गालियां खाने को बैठ गए हैं। हाँ बिल्कुल, करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। क्या इमरान खान साहब के दौर में उस जमात का जो जमात आज दावेदार है, उसके दौर में कौन से कमालात हुए थे? किस किस करप्शन की दास्तानें सुननी है आपने? सो ये ना कहिए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, इस तरह की बातें नहीं करते, दूसरों का दिल दुखे, फिर वो भी बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने कहा ना, इस पूरे मैदान में कोई दूध का नाया नहीं है। जी, बट सवाल ये है कि आपको अगर एक जमात ये समझती है कि हम किसी को साथ लेके चलने को तैयार नहीं है और बाकी सारे चोर हैं और हम सिर्फ ठीक है, तो क्या किया जाए? वो अकेले अगर निजाम को ठीक करने निकले हैं तो बिस्मिल्लाह, गुड लक टू देम। अगर वो किसी के साथ संजीदगी से बात करें तो बात हो सकती है, लेकिन उनका अलमिया ये है कि उनमें से बात किससे की जाए? उनमें बात क्या बैरिस्टर गौहर साहब से की जाए, राजा सलमान अकरम साहब से की जाए, सीमा अंदबा से की जाए, सीएम केपीके से की जाए, किससे की जाए? अच्छा, न्याजी साहब इस पे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं कह रहा साहब, आप तो खैर टाइम तो सारा ले गए, आप गुस्से में भी हैं। वैसे आप, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं माजरत के साथ मेरा लहजा तल्ख हो गया। नहीं कोई बात नहीं सर, आप लेकिन माजरत के साथ एक मैं अर्ज कर दूं, माशाल्लाह मकसूद हमारे सीनियर हैं, मैं एक अर्ज कर दूं कि कोई भी दौर आया है ना, उसमें चाहे तारीख इंसाफ है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, इलेक्शन करप्शन भी बढ़ती गई है और वैसे करप्शन भी बढ़ती गई है, कमी की तरफ नहीं गई। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आज हमारी मीटिंग थी तो मैंने, मिनिस्टर भी थे वो, तो मैंने ये अर्ज़ किया
कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा इस्लामिक कंट्री है और क़ायद आज़म की को के डे मनाते हैं वो, दूसरी तरफ ये जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि देखें जी बात ये है कि उन लोगों ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान का तर्ज़ हुकूमत मैं कौन होता हूँ बताने वाला, वो तो कई 100 साल पहले कुरान मजीद में सब कुछ आ चुका है। नेचुरली हमारे इलेक्शन भी फेयर नहीं होते, करप्शन भी बढ़ती गई, और सूद का सिलसिला ये है, जब इमरान खान मेरे साथ जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो मुझे मेरी बड़ी गपशप थी, जो मैं बाद में मलिक रियाद ने हमारी लड़ाई करा दी, तो बाद में वो जो है वो इमरान खान कहता है जी मैं IMF का काम बंद कर दूंगा क्योंकि सूद कर्जे लेने का, क्योंकि सूद का काम है, और इमरान खान में IMF का काम और बढ़ गया। तो मैं कैरा साहब को सिर्फ ये, कैरा साहब ने कहा ना कि ये समरी इट डीम्स टू बी अप्रूव्ड 15 दिन का, वो जुडिशल कमीशन के अंडर था, आपकी जो सेनेट की कमेटी होती थी। इसके लिए प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, क्लास 2 पढ़ लें, वो क्लियर है बड़ा कि प्रेसिडेंट की पावर है, ये प्राइम मिनिस्टर जब वो नहीं कर सकते थे, ये प्रेसिडेंट ने ही करना था, और इस एलिगेशन को लोगों के सामने आना चाहिए था। मैं कह रहा साहब इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं और हमारी गुड बुक्स में हैं, आप अपराइट आदमी हैं, हमेशा एक ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन मैं तो डिफेंड नहीं करता करप्शन को, मैं नहीं करता। इमरान खान वो वहद बंदा था जिसने अपनी पार्टी में अपने लोगों को सेनेट के इलेक्शन में जब वीडियो सामने आई तो उसने 35 के कितने लोग KPK से निकाल दिए थे। इमरान खान की मैं ज़ात बतौर स्पोक्समैन मैं इमरान खान की ज़ात की बात करता हूँ, इधर उधर लोग चीज़ें करते हैं, लेकिन आपने बुजदार वाली बात की तो यकीन करें कि इमरान खान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैंने KPK में 2 रिफॉर्म्स किए हैं, एक पुलिस रिफॉर्म, एक आप रेवेन्यू का, वो आप देख लेना कि वहाँ मैं खुद जाना चाहता हूं और पंजाब में खसूसन पुलिस में रिफॉर्म करना चाहता हूं। लेकिन करना क्या हुआ कि आपको याद है कि 2019 कोविड और हमारे लिए इतने मसाइल हो गए कि हम उन चीज़ों में चले गए। लेकिन आप ये ना, इमरान खान ने अपने दौर में, मुझे बता दें कैरा साहब, एक हमारे पॉलिटिशियन ने कहा कि जी आपका टाइम है, आप जज लगाएं, तो उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पे काजी की सीट पे अपनी सियासी बंदा मैं लगाऊं? मैं तो ये चाहता हूं कि अदलिया आज़ाद हो, अदलिया आज़ाद फैसले करे। तो हम ही ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज़ाद अदलिया का मंशा यही है कि जो चीज़ें थी वो सामने आनी चाहिए। जी ठीक। अच्छा नहीं सब इशू है ये जो जजेस वाली बात न्यायी साहब ने ठीक, नहीं वो तो ठीक है, इमरान के दौर में आज आपने क्या मशवरा दिया फिर एहसन इकबाल साहब को क्या करना चाहिए? कोई ना कोई मशवरा तो होगा आपको। मैंने बोला ही गलत हूँ। नहीं अब बोले ही गलत, नहीं आप सच्ची बात बोले होंगे ना, तो गलती बोले ही गलत नहीं, सच्ची बात नहीं, उन्होंने माना होगा वो करेंगे, वो उन्होंने चीज़ सुनी होगी, उनको करना चाहिए। मैं तो असल खबर की तलाश में हूँ। मैं तो ये पूछना चाह रहा था एहसन इकबाल साहब से, जब आपकी बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में वो बड़े मोटिवेटेड हैं, आज भी उन्होंने तकरीर की, उनके बारे में कोई बात तो हुई होगी, कोई तरक्की के काम, कोई मनसूबा? वो मैंने मेरी गलती भी है, मैं को अच्छी बात नहीं करता। वो मैंने एक्चुअली कहा कि एक्सटर्नल मामलात हमारे बहुत अच्छे, फील्ड मार्शल को दाद देता हूँ, तो वो जी ब्रदर। अच्छा कार साहब बात कर रहे थे आप? जी मैं अर्ज कर रहा था कि अभी मेरे भाई ने कहा कि खान साहब तो जजेस लगाने के हक में नहीं थे, बैरिस्टर फरोग नसीम साहब थे इनके अलावा मिनिस्टर, और उन्होंने कौन कौन से जज लगवाए इन्होंने भी पता है, मुझे भी पता है कौन कौन से रिकमेंडेड होते रहे, पंजाब से किस किस की रिकमेंडेशन पे आए थे, और आपके यहाँ से कौन कौन रिकमेंड बताएं। मेरी छोटी सी जरा बात खत्म होने दे। जहाँ तक ताल्लुक तारीख का है न्याजी साहब, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बड़े काबिल एहतराम, बहुत इज्जत उनकी, बहुत एहतराम। पहली बात यह था कि वो इंसान थे, गलतियां हो सकती थी, अगर कोई गलती उनकी है तो तस्लीम करने से उनका कद नहीं कम होगा, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे। मेरी बात ये याद रखिए, पाकिस्तान जब बना था उससे पहले मुसलमानों ने हिंद का मुतालबा मुसलमानों के हकूक था, फिर था सूबाई खुद मुख्तारी, कैबिनेट मिशन प्लान में सूबाई खुद मुख्तारी थी, सूबाई खुद मुख्तारी की बुनियाद पे आपने अपनी फेडरेशन का नक्शा बनाया था, और उसके बाद यस मुसलमानों की तहरीक थी,
बिल्कुल उसमें नारे लगे कि हमारा दीन जो है, दीन के मुताबिक हमने अपना नज़म बनाना है, उस पर रहना है। यार प्रेजेंट की बात करें, माजी की बात क्या करनी है। आपने 26 को आपने एक्सेप्ट किया, उसमें जजेस का जो है सारा कुछ आपने करवाया। अब कहते हैं कि ये तरीक़ाकार जजेस का, ये सिलेक्शन जो है ये पसंद नहीं है आपको, ये कैसे आप कह सकते हैं यार? ये सब एक गुजरे हैं। क्या कहूँ, मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, वो आज एहसन इकबाल साहब ने बात की है तो आपने शायद कोई जिक्र कर दिया कि वो पैगंबर नहीं थे, फिर शायद इस वजह से हुआ। कैरा साहब मैं तो सिर्फ नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा कायद-ए-आज़म के बारे में मेरा व्यू है जी, कायद-ए-आज़म इंसान थे, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, बहुत बड़े बाबा कौम थे, लेकिन पैगंबर नहीं थे ना खुदा। मैंने भी कहीं और जाना है, मैं सिर्फ आज मुझे कम अज कम इन चीज़ों से जो ही पता चल रहा है कि इमरान खान की ये बातें तो सच्चाई सामने आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन की सारी, और ये भी कि कम अज़ कम आप अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। हमें ये समझ आ गई है इस समरी के अप्रूवल के बाद और एजेके के इलेक्शन के बाद कि आप इकट्ठे हैं। सर बड़ी देर की मेरे बातें आते हैं। ये ठीक है, आपने ठीक है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान दिल बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्यारी साथ में खुदाफिज।